नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम समझेंगे कुबेर योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, यह योग अपने आप में अद्भुत है और जिस प्रकार से ग्रह स्थितियां हैं उनके बारे में भी आज हम समझेंगे। आप उस स्थितियों को समझकर यह समझ जाएंगे कि यह योग कितना श्रेष्ठ और अद्भुत है। आज के समय में हम कुबेर तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसके कुंडली में इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हो वह व्यक्ति अपार धन संपदा का मालिक होता है, वैभव और सम्मान प्राप्त करता है, अपने मेहनत और भाग्य दोनों से ही समृद्धि अर्जित करता है। तो आइए समझते हैं यह योग किस प्रकार से बनता है। प्रिय दर्शकों, यह योग 3 ग्रहों से बनता है, सूर्य, गुरु और चंद्र। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य बैठे हो, जन्म कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हो और जन्म कुंडली के भाग्य भाव में चंद्रमा बैठे हो। सूर्य कहाँ तो तीसरे भाव में, गुरु कहाँ तो 5वें भाव में, चंद्र कहाँ तो 9वें भाव में। अब इस ग्रह स्थितियों को समझिए, इस कॉम्बिनेशन को आप समझिए तो आप समझ जाएंगे कि यह कुबेर योग कैसे है और इस योग का इतना श्रेष्ठ प्रभाव कैसे है। जाहिर सी बात है, जिसकी कुंडली में इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हैं तो वह व्यक्ति मेहनत और भाग्य दोनों से ही समृद्धि अर्जित करता है, अपार धन संपदा अर्जित करता है। तो आइए इस ग्रह स्थितियों को समझते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है ये पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, मेहनत का भाव है, नेतृत्व का भाव है, साहस का भाव है, ऊर्जा का भाव है। इस भाव से यह सब विचार होता है। और सूर्य ऊर्जा के कारक हैं। सूर्य से ज्यादा ऊर्जा किस ग्रह के पास है? किसी के पास नहीं। तो सूर्य नेतृत्व के कारक है, राजा हैं ग्रहों के, और साहस, शक्ति और ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, पराक्रमी ग्रह भी है। तो पराक्रमी ग्रह का पराक्रम भाव में, ऊर्जा के भाव में, शक्ति, साहस और सामर्थ्य के भाव में किस प्रकार से प्रभाव होगा आप समझ सकते हैं। इस भाव में सूर्य जातक को पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, ओजस्वी बनाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे। वहीं अगर पंचम भाव की बात करें तो ये ज्ञान का भाव है, ये विवेक का भाव है, ये बुद्धि का भाव है, ये ज्ञान का भाव है। तो बृहस्पति से बड़ा ज्ञानी कौन? बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और नैसर्गिक ज्ञान के कारक हैं, परमार्थिक ज्ञान के कारक हैं। ऐसा ज्ञान जो परिष्कृत है, शुद्ध है और अपार है। तो यहाँ ज्ञान के भाव में बृहस्पति बैठकर जातक को परम ज्ञानी बनाएंगे, परम विवेकी बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, तीव्र बुद्धि का स्वामी बनाएंगे। और वहीं जब भाग्य भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ये चंद्रमा होता है पूर्णिमा के आसपास। जब सूर्य यहाँ है तो चंद्रमा यहाँ पूर्णिमा के आसपास का होता है, यानी पक्ष बली हो जाता है। और यहाँ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये ग्रह मजबूत अवस्था में हो, जितने बलिष्ठ अवस्था में होंगे यह योग उतना ही प्रभावशाली होगा, मजबूत होगा। तो यहाँ चंद्रमा बली हो जाते हैं और बली के साथ साथ आप विचार करिए तो बृहस्पति से 9 पंचम योग बन जाता है। ये एक दूसरे से 9 पंचम है, यानी बृहस्पति से चंद्रमा 5वां है तो चंद्रमा से बृहस्पति 9वां है। तो इसको नव पंचम योग भी कहा जाता है, 9 पंचम योग। गिनकर देखिए, चंद्रमा यहाँ हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चंद्रमा से बृहस्पति 9 हो गए, बृहस्पति से चंद्रमा 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो बृहस्पति और चंद्र में 9 पंचम संयोग बन गया। अब देखिए दूसरा, सूर्य से इनका समसप्तक संबंध बन जाता है, एक दूसरे से 7वें हो जाते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां बड़ी मजबूत होती हैं और श्रेष्ठ होती हैं। और इन भावों में यदि ये 3 ग्रह मजबूत अवस्था में हुए तो ये कुबेर योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपार धन संपदा अर्जित करता है, मेहनत से भी और भाग्य से भी, दोनों तरह से समृद्धि प्राप्त करता है, समृद्धि अर्जित करता है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी देखिए आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बन रही हैं कि नहीं, और यदि है तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अपार धन संपदा प्राप्त करेंगे, समृद्धि मेहनत और भाग्य दोनों से ही प्राप्त करेंगे।
तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।